स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे निपुण भारत कोर्स 10 प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण। इसके आकलन भाग को देखेंगे। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आकलन भाग देखते हैं। दिए गए उद्देश्यों में से कौन से उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं? साक्षर लोगों के संसार में दाखिल होने के लिए साक्षरता को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना, बहुभाषी क्षमताओं का विकास करना, बच्चों में मौखिक और लिखित स्वरूपों में भाषा को समझने की काबिलियत का विकास करना, बच्चों को उनकी मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य को अनुभव करने, उसे सराहने के मौके देना। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है। इसको फोर्थ ऑप्शन को सबमिट करेंगे तो ये चौथा विकल्प सही है। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देने से क्या तात्पर्य है? कौशल आधारित पद्धति और अर्थ आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना, निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम करना, बच्चों को ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम कराना, बच्चों को अलग अलग तरह के अर्थपूर्ण संदर्भ देकर पढ़ना लिखाना। पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। इसमें इसको सबमिट करेंगे तो यह हमारा आंसर हो गया। शुरुआती कक्षाओं में कारगर भाषा शिक्षण के लिए किन आयामों पर काम किया जाना चाहिए? ध्वनि चेतना, फोनिक, शब्दावली, पठन प्रवाह, अर्थपूर्ण पठन, मौखिक भाषा का विकास, पढ़ने लिखने से जुड़ा ज्ञान, साहित्यिक ज्ञान, विश्लेषण के साथ पठन और जिंदगी से जोड़कर किसी लिखित सामग्री को पढ़ पाना। तो एक भी नहीं, सिर्फ पहले 6 सभी। इसमें थर्ड ऑप्शन सही है, सभी। कौम्पल जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्णमाला याद करा चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा के बच्चे सरल शब्द तक नहीं पढ़ पाते। इसके क्या कारण हो सकते हैं? बिना अर्थपूर्ण संदर्भ के वर्णमाला याद कराना बच्चों को पढ़ने में मदद नहीं कर सकता। वर्णमाला अपने आप से बच्चों के लिए अर्थपूर्ण नहीं है। वर्णमाला याद करना और डिकोडिंग कर पाना दो अलग अलग कौशल हैं। वर्णों की पहचान कराना बच्चों को शब्द पढ़ने में मदद नहीं करता। तो इसमें पहले 3 ऑप्शन सही है, तो इसे सबमिट करेंगे। यह आपका आंसर हो गया। नकुल जी दूसरी कक्षा में जीआरआर सिद्धांत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्हें किस क्रम में इन शिक्षण प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करना चाहिए? स्वतंत्र पठन, मार्गदर्शन के साथ पठन, सह पठन, मुखर पठन। तो इसमें क्या क्रम होना चाहिए? 4 3 2 1। मुखर पठन, फिर सह पठन, फिर मार्गदर्शन के साथ पठन, फिर स्वतंत्र पठन। इसका तो देखिए इसका दूसरा विकल्प सही है। राधिका जी पहली कक्षा में बच्चों को वर्ण समूहों में हर एक वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाती हैं। यह किस तरह के शिक्षक का उदाहरण है? आकस्मिक शिक्षण, अंतर्निहित शिक्षण, योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण, आकस्मिक और अंतर्निहित शिक्षण। तो इसमें योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही है। प्रियंका जी के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने के कौशल का विकास करना उतना जरूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। उनके इस विचार से आप असहमत हैं या सहमत? सहमत क्योंकि सुनना बोलना घर से सीख कर आते हैं। असहमत क्योंकि सुनना बोलना कौशल पढ़ने लिखने के कौशल से ज़रूरी है। सहमत क्योंकि सुनना बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं। असहमत क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन सही है। सुरेश जी पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं। आप उन्हें सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने की सलाह देंगे? पहली कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें। पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें। पहली कक्षा के लिए सही गतिविधियां छांटें। तो इसमें सेकंड ऑप्शन सही है। पहली कक्षा के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें। हमने कोर्स में कारगर भाषा शिक्षण से जुड़े सिद्धांत देखे थे। इनमें से वे सिद्धांत चुनिए जो सही नहीं है। मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है। बच्चों के लिए किसी टेक्स्ट या लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है। हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है। अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है। हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी है। इसमें पहला और तीसरा विकल्प सही है।
आप यहाँ सुनीता जी द्वारा बनाई गई ब्लॉक योजना देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? ब्लॉक 1 ध्वनि वर्ड संबंध सिखाना, ब्लॉक 2 अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाना, ब्लॉक 3 डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधियां करना। हर रोज़ हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए थी। हर रोज़ हर ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं। यह सही योजना है। हर रोज़ निम्न और उच्च स्तर पर दोनों पर काम किया जाना चाहिए था। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन हो गए, इनको आप सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये कोर्स कंप्लीट कर लेना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा 11वें कोर्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप अटेंड कर सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है कोर्स कंप्लीट करने पे। चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।